पुरुष पैदा क्यों हुए हैं कि कभी भी आपने भी लड़की पैदा हुई है लेकिन आप सपना देखना कैसे खर्चा किया जाता है आपने ताना भी मारा होगा, लेकिन अगर आप पुरुष पैदा हुई है तो हर महिलाओं का सपना पूरा करने का सिद्धांत आपका ही है। और जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं, खर्चा करना मेरा भी काम है, लेकिन खर्चे के साथ कमाना भी मेरा काम है। अगर हम पुरुष महिला एक साथ कमा रहे हैं, बहुत सारे खर्चे भी कर सकते हैं, बहुत सारे सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो आरसीएम 100% अगर हम यूज कर रहे हैं तो मेरा बिजनेस पूरा हो। मेरे यहाँ कोई भी देख सकता है, आके देख सकते हैं कि मैं कोई भी सामान मार्केट से नहीं आता। यहाँ तक समस्या भी अगर आ गई, बीमारी भी आ गई, मार्केट से मैं दवा लेने से इनकार कर। कोई भी अगर कहता है कि नहीं आप दवा भी ले लीजिए, तो मैं उस दवा को भी नहीं यूज करती। मेरा विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास मेरा आरसीएम से हो गया कि नहीं, मैं अगर इसको खान पीन करूंगी तो मेरा घर में हमेशा के लिए स्वास्थ्य ही बना रहेगा। हर एक चीज हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। कोई चीज अगर हम बराबर भी खा सकते हैं तो बीच में चेंज भी कर सकते हैं। उसको चेंज करके दूसरा भी प्रोडक्ट न्यूट्रिशन भी आ रहा है, उसको भी हम लोग खा सकते हैं। उससे स्वास्थ्य हमारा चेंजिंग होता रहेगा, लेवल भी बना रहेगा कि हम और ऊंचाई तक भी बढ़ते रहेंगे। अगर स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो हमारी इनकम भी बढ़िया रहेगी और बचता रहेगा। वही पैसे बचाने के लिए आज हम इस सिस्टम में आए। तो सभी लोगों से मुझे रिक्वेस्ट यही है कि अपना पीवी जनरेट करिए। और आज आखिरी दिन है, उसके बाद दूसरे महीने में जितने पुरुष हैं, मैं तो कहती हूँ अगर साल भर का खर्चा आप लोग कमाए हुए हैं तो वो खर्चा करने का भी मौका है आप लोग के बीच में आ जाए। राखी का दिन भी आया हुआ तो आप जितना चाहें अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए भी खर्चा कर सकते हैं। और खर्चा उस समय करिए जो आपका पीवी जनरेट अगर कम है। तो इस महीने आप पीवी बढ़ाने के लिए अपने घर में बहनों के लिए, मैं तो यही कहूंगी, पीवी जनरेट करने के लिए आपको अगर कपड़े देना हो, हर कोई साड़ी देता है, तो आरसीएम से ही आप मंगाइए। आप खुद मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं कभी भी आप लोग के बीच में आती हूँ, मेरा सिद्धांत वही होता है कि मैं वहीं से यूज करूँ। मेरे शरीर पे जो तन पे शरीर को ढका हुआ है, मेरा ये आरसीएम का भी है। लोग कहते हैं आरसीएम में अच्छी चीजें नहीं मिलती है, तो अगर याददाश्त आप लोग को भूल चुके हैं तो साड़ियों का ऑनलाइन अभी भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास समय है, पीवी भी जनरेट हो सकता है। और जितनी बहनें हैं, हम लोगों के पास त्योहार बहुत सारे हैं। हर एक साड़ियां लोगों को चाहिए जरूर। राखी का तो यहाँ तो भाइयों लोग कर सकते हैं, उसके भाई उसके बाद भी एक साड़ी और लेने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि सबके घर में छठ पूजा भी होती है। उस पर भी साड़ियां नई पहनने का मौका भी मिलता है, क्योंकि बेटों का व्रत है तो उस पर भी साड़ियां है। तो क्यों ना हम साड़ियां मंगा लें। उसके साथ साथ इतनी सारी कमी होने के बाद भी एक मौका भी आप लोगों को मिलेगा कि राखी के त्योहार के दिन भी आपको मिठाइयां भी कम पड़ जाएंगी। तो पहले से क्यों ना हम लोग मंगा ले। अपने बीच में छेने आ रहे हैं, सोन पापड़ी आ रहे, क्यों ना मंगाए। उससे भी आपका पीवी जनरेट होगा। अपनी दीदियों को, जितने आपकी बहन हो और जितनी आपकी बेटियां हैं, तो आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आपका भी पूरा हो सकता है। नहीं तो ऑर्डर करने के बाद भी नहीं मिलेगा। हर एक पीयूसीओ पे मैं देखती हूँ खत्म हो जाता है छेना। नंबर वाइज भी मिलता है कि एक आप ले जा सकती, एक में आप पूरा कर लीजिए। सोन पापड़ी भी घट जाते हैं, नहीं मिलते, तो क्यों ना हम मंगाए। 31 तारीख है, जुलाई है, तो मुझे इस बिजनेस पे भी गौर करना पड़ेगा। उसी के साथ हमें खरीदारी भी करना। जितने लोग नहीं आए हुए हैं उनको भी हमें खरीदारी करवाना है और पीवी को जनरेट करना। अगर कोई भाई 1500 पीवी करते हैं तो वो 2500 कर सकते हैं। और अगर 2500 कर रहे हैं
तो आप 5,000 भी पीवी करिए, जब तक आप डायमंड नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डायमंड जो करता है वो डायमंड हीरे होते हैं, तो हीरा समझ के आप लोग डायमंड जरूर बनिए। और जिस इंसान के सीने पे अगर डायमंड का पिन लग जाता है, समझ लीजिए कहीं पर वो निकलता है, लोग गौर करते हैं। पिन का सम्मान बहुत मिलता है। हर एक कोई इंसान अगर टाई पहनने का मौका मिल जाए तो टाई भी पहनना जरूरी है। अपनी जिंदगी को बदलाव करिए, अपने जिंदगी में बदलाव है, कहीं पर रहिए तो अलग दिखाई दीजिए। हर एक भाई बहन सब कुछ पहन सकते हैं, राखी के दिन पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। आरसीएम का लोग नए नए कपड़े ही पहनते हैं। एक ऐसा खास त्योहार है, भाई बहन का बंधन बनता है, प्यार का बंधन बनता है। के लिए व्रत होता है, क्यों ना नए कपड़े लिया जाए। सोच अगर हमारी बड़ी है तो हम सोच से बहुत बड़ा भी कर सकते हैं बिजनेस। कभी टारगेट मिलता है तो मैं 25,000 पीवी भी कर लेती हूँ, एक महिला अकेले होते हुए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बेचने पर भी काम करिए। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं जहां पर बैठी हूँ इस कमरे में आप लोग देख सकते हैं, आरसीएम का पुट्टी, आरसीएम का प्राइमर, आरसीएम के पेन मेरे कमरे में लगे हुए हैं। लोग 1,000 2,000 खर्चे करने के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन मैं महिला अपने पैसे से हर एक की सोच के मेरे एक कमरे में, जैसे 10 बाई 12 है और सारे कमरे हैं, इस कमरे में मैंने 15,000 खर्चा किए पुट्टी और पेंट से। तो आप क्यों नहीं खर्चा कर सकते? जितना आपका सारा चीज लगेगा तो सुंदर रहेगा, और ये ऐसा चीज है कि आपके घर को भी, सुंदरता को भी बढ़ाएगा। जो 4 साल 5 साल चलते हैं उससे ज्यादा ये आपके और चलेंगे। यहाँ तक सीढ़न भी नहीं लगते हैं। अगर कहीं दीवाले पे सीढ़न बाहर से नहीं हुआ है प्लास्टर तो ये सीढ़न भी नहीं लगता। तो ये सब चीज भी आपको गौर करना चाहिए। जितने बहन हैं अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपने गोल को पहचानिए, अपने सपने को देखिए। मेरा सपना तो बहुत बड़ा, आरसीएम में आने के बाद बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मैं ये नहीं सोची थी, पहले मैंने सोची थी कि मेरे पास गाड़ी हो सकते हैं। कभी मैंने नहीं सोचा। सिलाई में करती थी, पार्लर में करती थी, हर महीने मुझे पैसे मिलते थे। साल भर लगभग 3-4 महीने में जब मेरा पार्लर चलता था 8,000 10,000 12,000 5,000 जैसे मुझे मिलते थे, लगभग 50,000 1 लाख में तो कमा लेती थी। खुशहाल मेरी जिंदगी चलती थी, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता था जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए। इतना करने के बाद भी घर में सम्मान नहीं मिलते, पैसे आने के बाद भी सम्मान नहीं मिलते थे, लेकिन आरसीएम से आने से सम्मान बहुत कुछ मिलने लगा। घर परिवार से भी मुझे सम्मान मिलने लगा। पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलने लगा। इस बीच में जितने गुरुदेव हैं उन्हीं की मैं सौभाग्य हूँ, उन्हीं की देन है जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है। तो मेरा टारगेट आज यही रहेगा आप लोगों के बीच में। आप लोग अपना बिजनेस जरूर बढ़ाइए, अपने पिन को पहचानिए कि मुझे किस पिन पे पहुंचना है, किस लेवल पे पहुंचना है, मेरा टारगेट कहाँ पे है। अगर हम टारगेट लेके काम करेंगे तो उस पे पहुंच सकते हैं। आज आखिरी दिन है, आज हम लोग बहुत ज्यादा पीवी जनरेट कर सकते हैं। आधे 1 घंटे में हम लोग फोन कॉलिंग करेंगे, पीयूसी पे जाएंगे या ऑनलाइन करेंगे, पैसे भेजेंगे तो हमारा पीवी जनरेट हो सकता है, बिजनेस वैल्यू बढ़ सकता है। आप ज्वाइनिंग भी फोकस कर सकते हैं। मैंने लक्ष्य बनाया था कि मेरी ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग इस महीने होगी। 6-7 ज्वाइनिंग मेरा लगभग हो चुका है। अभी मुझे 3 ज्वाइनिंग शाम तक भी लगवा देना, मेरा 10 पूरा करना। मैंने लक्ष्य बनाया, गोल बनाया, मुझे करना है 50 ज्वाइनिंग हर हालत में पूरी करके जाना, उससे ज्यादा भी करना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, हर एक जिम्मेदारियां है। मैं समूह भी देखती हूँ, समूह का भी शासन बहुत ज्यादा रहता है। तो क्यों ना उस शासन को छोड़ने के लिए आरसीएम में हम लोग जुड़ जाएं और बहुत बड़ा काम करें, इनकम उससे ज्यादा लें।
तो इसके लिए हमें कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा पैसे कम हैं, तो आरसीएम में अगर उससे ज़्यादा मेहनत डेली हम 2 घंटे काम करेंगे तो हमारा बिज़नेस बढ़ जाएगा। तो इस पे हम लोग गौर करेंगे। किसी न किसी हालत में अगर अपना सपना आप लोग सोचे हैं तो हो सकता है। मैंने एक गाड़ियाँ ली, दूसरी गाड़ियाँ ली, मेरा सपना अब तीसरी गाड़ी का नंबर लग चुका। मैंने सोचा था कि 4 साल के अंदर में मैं गाड़ियाँ खड़ी करूँगी, लेकिन मेरा सपना और हो रहा है कि नहीं उसके पहले मुझे लेना है। मेरे बीच में गुरुदेव एक आशीष सर भी हैं, एक जेई सर भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे बीच में, महेश सर हमारे गुरुदेव हैं। इन लोगों का गोल, ये लोग गोल जब हम बनाते हैं तो गोल हम लोग सीखते हैं, मुझे गोल किस पर पहुंचना है। लोग देखें कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच रही हूँ। अगर गुरुदेव लोग कह देते हैं ना, तो मैं सोचू नहीं मुझे करना है। हमेशा वो लोग दिखाते हैं क्योंकि भीलवाड़ा में गाड़ियां मिल रही थी टारगेट पूर्ण करने के बाद। मेरा सपना नहीं, सच है कि उस सफेद कलर की जो मैं वहां पे गाड़ियां थी, उस गाड़ी को अपने बल पे लेना है किसी न किसी हालात में। मेरा सपना है 3 साल के अंदर में मैं ले लूंगी। रॉयल्टी तो मुझे लेना ही है। जिस दिन मेरी रॉयल्टी मैंने सोच लिया कि साल भर के अंदर इसी सितंबर तक मुझे रॉयल्टी लेना है। अगर मेरी और मैंने गोल बनाया इसमें, लेकिन अगर नहीं सोचना है मुझे रॉयल्टी तो ले ही लेना है सितंबर में। और सितंबर में मैंने अगर ले लिया, उसके बाद मेरे दरवाजे पर गाड़ियां तो लेना ही पड़ेगा। उसमें दिखाना भी पड़ेगा कि मुझे करना है तो करना है, चाहे जैसे करना है, सपना पूरा करना है। मेरे बच्चों का भी सपना है किस दिन गाड़ियां आएगी। मैं इतनी समय पहले दूर नहीं जाती थी, लेकिन मेरे बच्चे अयोध्या, उसके आगे एक है रुदौली है, उसके आगे मेरे दोनों बेटियां पढ़ रही हैं। मेरा बच्चा जब जाता है उस स्कूल में, मैं भी जाती हूँ, तो कहता है मम्मी अपनी खुद की गाड़ी तो दो तो जरूर है, उसको लेके आते हैं, लेकिन वो मौका कब मिलेगा तो जो 4 चक्के अपने साथ रहेंगे कि वहां पे जाएंगे, टहल के आएंगे, बच्चों को भी घुमा के आएंगे, देख के अपने बच्चों से मिल के आएंगे। मैंने कहा बेटा 3 साल और 3 साल के अंदर ही अगर मैंने गोल बनाया, सपना लिया, तो मुझे मकान भी तैयार करना है, उसके साथ साथ गाड़ियां भी लेनी अपने बल पे, ना कि बच्चों के बल पे लेना है। बच्चा तो अपना खुद लेगा, लेकिन मेरा भी सपना कि मेरी भी गाड़ी होनी जरूरी है, 4 चक्के उसे लेना है। लोग 2 टायर के लिए परेशान होते हैं कि मेरे घर में कब 2 टायर की गाड़ियां आए। बहुत लोग का सपना होता है कि बेटियों का शादी करेंगे तो गाड़ी देना पड़ेगा, और बेटों का शादी करेंगे तो गाड़ी लेना पड़ेगा, मुझे मिलेगा। मैं तो किसी के ऊपर नहीं हूँ। गाड़ी देने का मैं आरसीएम से मैंने संकल्प लिया कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं आरसीएम से कमा के दोनों बेटियों को गाड़ियां दूंगी। और बेटे को अगर मुझे लेना है, किसी बेटी को मैं अपने घर में अगर ले आऊंगी, अपने बल पे मैं 4 चक्के खरीद के उस को दूंगी और यहाँ पे आएगी गाड़ी में। मेरा सपना जो है, मैं किसी घर की लक्ष्मी को, किसी घर की बेटियों को, मैं किस्मत अगर गरीब है तो गरीब घर की मैं ले आऊंगी। मुझे सम्मान चाहिए, उस बेटियों का सम्मान देना और लेना, ये चीज मेरा होता है, ना कि सामान लेने से मुझे सम्मान मिलेगा। तो ये सब मुझे सपना आरसीएम से मिला है। आरसीएम से मुझे सपना दिखाई देता है। आंखें अगर आप बंद करते हैं तो सपना दिखाई देता है। मेरा इस समय माहौल जो बन रहा है, इस समय रात को भी मैं सपने देखती हूँ। मेरा बिजनेस रात में भी ग्रोथ होता है कि मेरी ज्वाइनिंग लग रही है। अगर मैंने सपना देखा तो मुझे पूरा करना है। मैं दिल्ली में गई थी, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी थे, जय सर भी थे और मेरी टीम की थी। मैं वहां पे दिल्ली में जो प्रोग्राम गई थी, वहां से आ रही थी, जो लोग कहते हैं किन्नर और छक्के लोग, हम लोग आ रहे थे, गाड़ियां रोक लिए थे, कहते पैसे मांगते हैं ना। उस समय हमारे गुरुदेव भी थे, हमारी टीम के और लोग थे, लोग हिचकिचा गए। तो उनको मैंने क्या किया, अच्छा चलिए ठीक है, मैंने 20 रुपए निकाल के उस किन्नर को दे दिया और उन्होंने मुझे 1 रुपया दे आशीर्वाद दिया। तो गुरुदेव मुझे, डॉक्टर साहब ने क्या कहा
कि 9 महीने में आपको चेंज करना है पिन, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया है। मैंने कहा ये तो सच है रनर, तो मैं पहुंच ही गई। वो 9वां पिन क्या होता है, रॉयल्टी होता है। गुरुदेव ने गिन लिया, तुरंत गिन लिया कि कौन सा पिन होता है, आपको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। अगर आप सच्चे दिल से आशीर्वाद भी ले लेते हैं, दूसरे का भी कहते हैं, तो आपका आशीर्वाद होके ही रहता है, कामयाब होके ही रहता है। लेकिन कहाँ से पूर्ण होगा, सबसे पहले अपने को ही करना पड़ेगा, ना कि दूसरा कोई करेगा। गुरुदेव कहते रहेंगे, लेकिन करना ये आपका काम है। आप जितना कर्म करोगे, जितना ही मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, जितने पसीने बहाओगे, उतने आपका पीबी जनरेट होगा। दूसरों के लिए भला करिए तो अपना भला तो होगा। अपना नाम, अपना इज्जत, अपनी फोटो को लगाने के लिए सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से, कि जितने आरसीएम में आए, आरसीएम को बदनाम मत करिएगा, आरसीएम को करके दिखाइएगा कि मेरा भी फोटो लगना जरूरी है। मेरा सपना तो हो गया कि मुझे घर के दरवाजे पे उसके ऊपर आरसीएम का लोगो हर हालत में बन जाना चाहिए, उसके साथ फोटो भी लगना जरूरी है। दिन रात लोग देखें, दिखना चाहिए, तो लोगो बनाना हमारा कर्तव्य है। जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, लोग पहचाने कि है क्या चीज, किसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो काम करना चाहिए। और इसमें हम लोगों को बहुत बड़े से अच्छे से काम कहते हैं कि 1 धन 1 2 होता है, लेकिन कभी अगर जोड़ा जाए, कहाँ जोड़ा जाता है ये मैं आप लोग को बता दूं, आरसीएम में जोड़ जाता है 1 धन 1 बराबर 11। आरसीएम में जोड़ा जाता है, ऐसा बिजनेस होता है, ऐसे पैसे होते हैं 1 धन 1 बराबर 11। अगर हम बिजनेस वैल्यू कर रहे हैं 10,000 पीवी 20,000 और करते हैं, कभी 11,000 भी हमारे खाते में आता है। तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरी आवाजें क्यों निकल रही हैं, मैंने करके भी दिखाया है, करके भी मैंने देखा है। मेरी आवाजें जो निकल रही है ना, मैंने अपने दिल से पूछा, अपने जाके शीशे के सामने भी मैंने बोल के भी देखा मुझे क्या हो सकता है। मैं पार्लर करती हूँ, मेरे आने बहुत से बड़े से थे। गुरुदेव सिखाते हैं कि आप आने के पास खड़े हुई और अपनी बातों को रखिए। अभी देखिए शीशे से आवाज आपकी निकलती है, ये सच होता है। जब आप सोचेंगे तब निकलेगा, बिना सोचे कभी नहीं निकलता। दूसरी भी आवाज बोलती है, हाँ आप गलती क्या कर रहे हैं, क्या भी करना चाहिए। तो कितने लोग, मैं एक हैंडआउट भी करना आना चाहती हूँ, कितने लोग 1500 पीवी कर रहे हैं, 2500 पीवी करने के लिए आज ही तैयार है। सभी लोग हैंडआउट करें कि मैं 1500 करती थी या करते थे, आज मेरा 2500 पीवी होगा। सभी लोग हैंडआउट भी कर सकते हैं। जिसको हैंडआउट नहीं आए वो मुस्कुरा भी सकते हैं, अपने हाथ भी दिखा सकते हैं, नहीं मुझे करना है और दूसरे को भी कराना है। सुप्रिया दीदी का हैंडआउट हुआ कि मुझे करना है। देखिए, एक नारी, एक भाई ने हैंडआउट किया और दिखाया कि मुझे करना है। प्रदीप मौर्य दीदी है, मौर्य हैं, और इधर देखिए अर्चना दीदी भी हैं। कुछ लोग हाथ भी दिखा रहे ने मुझे करना है। तो ये सच है कि 1500 पीवी से 2500 पीवी करना है। आज मुझे करना है, किसी न किसी हालात में करना है। और जितने लोग, अब मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोग लोअर कर ले, जितने लोग 25 करते हैं उन्हें, यस सर, 7 लोग हैं जो 1500 से 2500 करेंगे। अभी और लोग हैं जो 54 लोग हैं बीच में। इन लोग 2500 पीवी जो कर रहे हैं, 5000 पीवी डायमंड कितने लोग करेंगे, वो लोग हैंडआउट करें 5000 पीवी के लिए। जिस किसी भाई बहन का नहीं पूरा हुआ है वो आज करेंगे। चौवन के बीच में 7 लोग तो हो गए 2500 पीवी, और 54 के बीच में 7 लोग निकाल के देखिए
सोहन लाल सर ने 1500 2500 आए, 2500 5000 आ गए। ऐसा होना चाहिए भाई। बीच में अगर ये भाई कर सकते हैं तो कितने भी भाई लोग हैं। हमारे गुरुदेव भी है गाय के, देखिए गुरुदेव भी नहीं चूके। गुरुदेव भी तेज बहादुर सर भी गाय कर दिए कि मुझे 5000 पूरा है, तो गुरुदेव का भी पूरा है, मेरा भी 5000 भी पूरा है। 10 तारीख से 10 तक पूरा हो जाता है। गुड्डू जायसवाल भी ने किया है। तो सब इसमें केवल 3 लोग आ गए, गुरुदेव आ गए, गुड्डू जायसवाल आ गए और लोग आए। चलिए ठीक है, प्रतिभा दीदी भी आ गई हैं। तो सभी लोगों को करना है। प्रदीप मौर्य 1500 से 2500, 2500 से 5000 आज ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अपना लोअर कर लीजिए। और जितने लोग का नहीं पूरा हुआ है, मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं करना है आपको। आपको पीयूसी पे जाना है या पीयूसी के गुरुदेव हम लोग के घर अभी आते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। खुद फोन कॉलिंग करिए, पैसे भेजिए। पैसे वहां लगाइए जहां से आपके पैसे निकल सके। मार्केट में लगाने से आपके पैसे नहीं निकलते। आपको यहाँ पे लगाने से आपके पैसे निकल जाएंगे। आप बेचिए, अपने ऊपर यूज भी करिए, मार्केट से नहीं। आप आरसीएम से यूज करिए, उसके बाद देखिए। मैं भी ऐसे करती थी, नहीं बिकता था पहले, घर में यूज करती थी, चोरी चोरी करती थी। लोग घर के परिवार नहीं, लेकिन बनाना मेरा काम है, खाना ना कि मेरे पिताजी बनाएंगे या मेरे हस्बैंड बनाएंगे या सास बनाएगी, कोई नहीं बनाएगा। मेरे पास अगर पैसे है ना तो मैं सामान ला सकती हूँ, रख सकती हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? आरसीएम से आएंगे। तो लोग अपना गोल बनाइए जरूर कि मुझे आरसीएम से ही करना है, सारा चीज मुझे यूज भी करना है। यहाँ तक देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खेती भी करती हूँ, तो सारा खेती का काम मेरा भी रहता है, मेरे ऊपर रहता है। अगर मैं एक महिला कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? 4 साल से मेरे खेती में, कहते हैं ना, हरीश संजीवनी या गार्डन गोल्ड, कोई भी चीज नहीं छूटा है जो मैं अपने खेत में नहीं डालती, लेकिन पैदावारी ज्यादा है। आप लोग 2 दिन पहले आपने मीटिंग भी देखा कि आपके बीच में रंजीत सर ने मीटिंग भी दिया, तो उस पर भी पीवी जनरेट हो सकता है। तो आप लोग से मुझे रिक्वेस्ट यही है, टाइम भी ज्यादा होने वाला है, आप लोग अपनी पिन को पहचानिए, अपने लक्ष्य को बनाइए, अपने गोल को बनाइए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। आज का समय आप लोग पहुंच सकते हैं। किसी न किसी हालात में कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना मेरा काम है, और कोशिश दिल से करिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे पहुंचना है। तो देखिए, आपके दिल से आवाज आएगा, अंदर से आवाज आएगा, नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकती हो। हर एक महिला, एक पुरुष अपने आप को पहचानिए। जिस सिस्टम से मैं काम कर रही हूँ, मेरा गोल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कहते हैं हम अपने अपलाइन की ताकत बनाना है, और गुरु को मानते हुए, गुरु की मानते हुए नहीं, गुरु की बातों को मानना है। अगर हम गुरु को मान रहे हैं तो गुरु की बातों को भी मानना है। इस चीज को हमको गौर करके आगे काम करना है। अगर गुरु हैं, गुरु को मैंने माना है, तो गुरु की बातों को भी मानना पड़ेगा। कहते हैं कभी कभी बीच में आ जाता है, क्या, कैसे, कब, क्यों। अगर मैंने सीखा है, समझा है, हर एक चीज को मैं पहचाना, तो मैं कर सकती हूँ। कहते हैं जैसे श्री राम ने के भक्त हनुमान जी का फोटो जहां देखिए वहां पे रहता है, सबसे पहले हनुमान का फोटो बना रहता है, सभी लोगों ने देखा होगा। वैसे श्री कृष्ण के साथ सबसे पहले कौन थे? अर्जुन थे। तो उनका फोटो बना रहता है, उनका फोटो रहता है, अर्जुन का ही रहता है। उसी साथ अगर हमारे गुरु हैं, गुरु के साथ हमारा फोटो भी रहना जरूरी है। हर जगह हमारा भी फोटो लगना जरूरी है। अगर गुरु का लगा तो मेरा भी फोटो लगना जरूरी। इसको लक्ष्य बनाइए
कि जब तक मैं इसको कर नहीं सकती, इसको मैं कर नहीं सकता, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सभी के बीच में मैं छोटी भी हो सकती हूँ, किसी के सामने बड़ी भी हो सकती, माफी नहीं इसलिए नहीं मांगूंगी कि देखिए बिजनेस करना है, बड़ा करना है। मैं भाइयों के लिए बताई, बहनों के लिए बताई कि मुझे क्या करना है। सामान लेना भी है, सामान देना भी है। राखी का दिन भी आया है, छठ का दिन ये आया है, आपको मीठे भी खरीदना है, साड़ियां भी खरीदना है, तो आपका पीवी जनरेट हो सकता है, 10,000 बीपीपी होता है, तो आप लोग वहां से खरीदारी भी करिए और अपना पीवी बढ़ाइए, अपना बिजनेस वैल्यू भी बढ़ाइए। आपका अगर से ईगल हो या रनर हो या ओपनर हो या बिगनर हो, तो उससे ऊंचे आप भी बढ़िए। मेरी यही कल्पना है, यही प्रार्थना है, और अपनी बाणी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर देखिए आप लोग ऐसे आते रहेंगे तो मैं आपको किसोल की भी जानकारी दे सकती हूँ, ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ, कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। उसके लिए भी आप लोग अगर मुझे याद करेंगे तो मैं आप लोग के बीच में आऊंगी, आपकी जानकारी भी दूंगी। थैंक यू। जय आरसीएम। आइए दीदी, प्रतिभा दीदी, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। आपने बहुत ही बढ़िया बताने की कोशिश की। मैं तो सुन रही थी और जो है इस टाइम अपने बच्चों का टिफिन तैयार कर रही थी, क्योंकि हमें डेली जो है यही काम करना होता है और टाइम का पाबंद होना, क्योंकि हमें अगर टाइम से नहीं करेंगे दिन भर चीज लगा रहता है। इसलिए सुबह सुबह अपना वर्क का निपटा करके हर, क्योंकि हमने दुकान भी रखा है उसका भी कारोबार, जैसे दीदी ने बताया कि हम महिलाएं व्यस्त रहती हैं, फिर भी जो है हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, इसके माध्यम से हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है और इसका सदुपयोग करना है। दीदी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। तो चलिए आइए, अब हमारी दीदी की बात जिन भाई बहनों को अच्छी लगी हो प्लीज अपना हैंड रेज करें, और ज्यादा टाइम नहीं, 6:30 का टाइम है, 1-1 मिनट का टाइम लेना है और टाइम से मीटिंग को समापन करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब हमारे बीच में हैंड रेज आ चुका है और मैं बुलाना चाह रही हूँ। पहला हैंड रेज हमारे बीच में आया है टीसी सोहन लाल सर। आइए सर, वेलकम। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम मैम, आज आपकी होस्टिंग भी ज़बरदस्त थी और दीदी जी का क्या कहना, उनका भी प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त लिया, और जो भी बताया कि हम लोगों को महिलाएं जो भी हैं अपना कितना सारा काम करती किए जा रही हैं, और हमें जो कोई भी काम करना है सबसे पहले हमें गोल बनाना है। कोई जब तक हमारा कोई गोल नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है, उनका टारगेट हो गया, गोल बन गया है, तो उनका ज़रूर आएगा। इसी तरह हम लोगों को भी अपना गोल बना के भी काम करना है और निरंतर काम करना है। जय आरती मैम। जय सिंह सर, बहुत अच्छा, एकदम सही आपने बोला कि हम सबको टारगेट बना के काम करना है, गोल बना के काम करना है। हमारे बीच में आया है नवाब अली। आइए सर, मोस्ट वेलकम नवाब अली सर। जय आरसीएम मैम, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आज की होस्टिंग और मीटिंग बहुत ही लाजवाब, शानदार रही। जैसा कि आज की मीटिंग में बताया गया कि सफल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हम आरसीएम में पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अपलाइन के साथ उनके कदमों से कदम मिला के चलना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य को बनाने के बाद लक्ष्य को पार करने के लिए बिना सीनियर कुछ नहीं होगा। जब तक हम सीनियर का साथ नहीं लेंगे, जब तक हम सीनियर का सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत लाजवाब शानदार मीटिंग रही।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हैंड रेज हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन और डेली इनसे कुछ नया सीखने को मिलता है हम सभी को। तो मैं बुलाना चाह रही हूँ हमारे बीच में सोनू सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सोनू सर जी। सोनू तिवारी सर आइए। नेटवर्क सही नहीं सर आपका? आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर जी, आवाज आ रही है। सभी बहनों को हार्दिक स्वागत और सभी बहनों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपकी होस्टिंग का क्या कहें, जितने भी तारीफ करें उतना कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। और इंद्रावती जी को क्या कहना, वो स्वयं ही एक लीडर है। और जैसे अभी इन्होंने बताया टारगेट को लेकर, हमें पैसा आरसीएम चाहिए तो हमें काम भी आरसीएम जैसा ही करना पड़ेगा। करने के लिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है किसी न किसी से, जो उस चीज को सीख चुका है। जो सीखते हैं जिससे उसको अपन गुरु मानते हैं, और गुरु के बताए गए हुए रास्ते में कभी ठोकर नहीं खा सकता। कारण वो जिन जिन गलतियां करके गया है वो उन गलतियों से सीख जाता है कि सामने पीछे आने वाले व्यक्ति को सचेत करता है कि ये करने से ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो आपको अपलाइन का महत्व यह है कि आपको हरदम अच्छी दिशा की तरफ लेके जाता है, कामयाबी की तरफ लेके जाता है। यही एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अपनी टीम की तरक्की में अपलाइन को खुशी होती है। बाकी दूसरी जगह आप देखोगे ना, एक दूसरों की टाइम खींचने से लोगों को संतुष्टि मिलती है, फिर भी वो परेशान रहते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया मेरा सपना था घर बनाना, घर बनाया। अब मेरा सपना है लोगो लगाना। ये कोई टारगेट नहीं हुआ, ये तो दुनिया में हर आदमी का होता है। फक्र तो जब हो कि कहीं से निकले। अभी क्या होता था, इंद्रावती जी को जानते थे कि ये फलाने की, पहले दो तरीके से इनको लोग जानते थे, ये फलाने की बेटी है। फिर दूसरे के घर जाने के बाद में क्या हुआ, ये फलाने की पत्नी है। अब सिस्टम उल्टा हो चुका है। अब इतने बड़े फील्ड में आने के बाद में अब इनके पिताजी कहीं मिल जाए तो लोग क्या कहते हैं, इंद्रावती जी के पिताजी। अब क्या होता है कि अखिलेश जी इनके पति हैं, कहीं मिल जाए तो लोग क्या कहते हैं, इंद्रावती जी के पति जी हैं। तो ये पैसा ही नहीं है, सम्मान, पैसा, पहचान इतनी ज्यादा देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जैसे बताया मेरा सपना था गाड़ी लेनी, और साथ में बताया कि मेरे दो लड़कियां हैं, गाड़ी देना और बच्चे के लिए लड़की कहाँ लाना, अपने से भी कमजोर घर से लेके आना। अभी तो शुरुआत हुई है इंद्रावती जी। आप जरा सोचिए, जिस समय आपके लड़के की शादी की तैयारी करोगे उस समय लड़का टेक्निकल एमराल्ड की पोस्ट में होगा, तो क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो तो क्या आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि डायरेक्ट सेलिंग में ही किसी की लड़की लेके आना है। और ऐसे आज उदाहरण दोनों बहनों ने हमें बोलने का मौका दिया, थैंक यू। जय आरसीएम। और जोरदार तालियां बहनों के लिए। आइए वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर। जाती हूँ सर, आपका आवाज जो क्लियर नहीं आ रही थी और आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें मान सम्मान बहुत। और अगला हंड्रेड हमारे बीच में जय साहब सर जी का। आइए सर, मोस्ट वेलकम जय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपका जलवा है, मीटिंग हो या होस्टिंग हो। और सब आपसे एक चीज मैं सीखता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहती, सबको मुस्कुराना चाहिए। अभी देख लीजिए इस मीटिंग में जितने की गारंटी है। दुख तो 99 साल मुस्कुराना
को